चलो, वेलकम टू द क्लास। और आज हम देख लेते हैं आर्टिकल 19 देख लेते हैं। इससे पहले हमने एक क्लास की थी आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे तो ये है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल तक है? 19 से लेकर 22 तक। तो 19, 20, 21, 22 कितने स्वतंत्रता के अधिकार है? 4। ओके, चलो। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को। तो सबसे पहले किसको प्राप्त है? आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को, सिटीजन को, फॉरेनर को नहीं प्राप्त है। ठीक है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। ठीक है। वाक क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या होती है? अपने मन की बात को कहने की स्वतंत्रता। ठीक है। दूसरा कौन सा अधिकार हमको है? 19B में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का। तीसरा संगम या संघ बनाने का। यहाँ 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब सहकारी सोसाइटी पहले नहीं थी। सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार में पहले नहीं था, बट इसको 97th अमेंडमेंट 2011 द्वारा ऐड किया गया है। ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण का अधिकार। 5वां जो है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ठीक है। कितना पढ़ा हमने? 6। बट फंडामेंटल सॉरी, पहले ये अधिकार कितना था? 7। तो एक ये देखो, इसको विलोपित कर दिया गया है 2। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने कई बार सुना होगा। क्या है ये जिसको निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया है? तो 2 पे जाकर देख लेते हैं पहले कि किस अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया है। 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा। ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं क्या था ये 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा। ओके। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं की थी, जस्ट शुरू किया था, ऑन नहीं किया है। देख लेने तो अभी तो पूरा लिख उठता अच्छे से, है ना। ठीक है। राइट टू फ्रीडम 1922 आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं। किसे प्राप्त है? सिर्फ सिटीजन को, भारत के नागरिक को। और सबसे पहला क्या है? अपने बात को बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता। तो तुम लोग क्या कर सकते हो? इसको दोनों या तो कर लो। अभिव्यक्ति और बोलने की, दो चीज की बात की गई है ना। ओके। जैसे कि भाषण देने की, देखो कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे भाषण देने की स्वतंत्रता। ठीक है। एक जगह इकट्ठा होकर विरोध करने की बिना हथियार की स्वतंत्रता, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। नहीं सॉरी, इसमें सिर्फ राइट टू स्पीच आएगा। ठीक है। भाषण देने की स्वतंत्रता इत्यादि। ठीक है। आर्म वाला भी बता रहे हैं कहाँ आएगा। ये 19(1) है। ओके। 19(1) 19(1) से ही, सॉरी 19(1) नहीं, 19(1) है। ठीक है। क्यों? 19(2) से कुछ और है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तुम्हारा एलएलबी का क्वेश्चन इससे बनेगा, बाकी सब पीवाईक्यू के लिए। ठीक। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का। ठीक है। 1 आर्टिकल 19(1) कह रहा है सभी नागरिकों को। तो ए में बोल रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा बोल रहा है, बी बोल रहा है निरायुध, मतलब बिना किसी हथियार के आप क्या कर सकते हो? सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है। फिर सी आया। सी क्या बोल रहा है? संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी। ठीक है। तो संगम मतलब ग्रुप बनाने का, संघ या सहकारी सोसाइटी का। तो सहकारी सोसाइटी को कब ऐड किया गया था? वनडे एग्जाम के लिए, कहीं के लिए तुम याद कर सकते हो। ठीक है। सोसाइटी 97th अमेंडमेंट 2011 में, है ना। इसको ऐड किया गया था। इसका भी अधिकार है हमें, हर नागरिक को। ठीक है। चौथा कौन सा अधिकार है हमें? भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब इंडिया में, सर्वत्र, हर जगह, भारत में किसी भी एरिया में अबाध संचरण का। भारत के राज्य क्षेत्र में
आबाद मतलब बिना रोक टोक के किस चीज का, घूमने का, टहलने का अधिकार। ठीक है, ओके, ये 4 हुआ। अभी 3 और है। 5वां, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा, ई। ये हमेशा याद रखना, डी में क्या है, ई में क्या है, एंट्रेंस वगैरह के लिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसके बाद, भारत के किस राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में, क्योंकि भारत के नागरिकों को मिला है निवास करो और बस जाओ। ठीक है, बसने का अधिकार हमें है कहीं पर भी। ठीक है, उसके बाद ई के बाद एफ को विलोपित कर दिया गया है। क्या था एफ, अभी हम बता रहे हैं। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार लास्ट में, सबसे लास्ट में दिया गया है। ठीक है, ओके, एफ इसको विलोपित कर दिया गया 44th अमेंडमेंट द्वारा 1978 में। क्या था ये, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, इसलिए अब संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, 31 में भी था, वहां से भी हटा दिया गया है। और इसके बाद आया जी, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य जीविका, ये सब अलग अलग चीज हैं। जब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सॉरी, जब हम लोग फिर से कल इसकी क्लास लेंगे तो हम तुमको अच्छे से बताएंगे क्या क्या है। ठीक है, किसी का प्रोफेशन हो गया, मान लो कोई देखो व्यापार, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार समझ रहे हो। फिर वाणिज्य क्या हो गया, कोई प्रोफेशन कर रहा है। ठीक है, कोई फैशन डिजाइनर है। ठीक है, उपजीविका कोई सब्जी वगैरह बेचता है, जो भी चीज मिल जाती है बेचता है, सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए। ठीक है, जीविका। वृत्ति और कोई अन्य प्रकार का कोई भी कारोबार। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। तो ये सारे अधिकार हमें हैं भैया। तो देखो, अंदर जाने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे, जो तुम्हारे सीनियर्स को बताते, इसको याद कैसे करना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, अपने दोस्तों से क्या किया, वाक किया, बात की। अपने दोस्तों से क्या किए, बात किया। ठीक है, बात किया, अपनी बात को व्यक्त किया और बोला चलो आते हैं, मिलते हैं, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करते हैं। तो दोस्तों से बात की, फिर कहते हैं चलो और मिलते हैं। तो दोस्त मिलने आते थे, लाठी डंडा लेकर तो आएंगे नहीं, है ना। दोस्त आएंगे तो बात करके हमने क्या किया, शांतिपूर्ण हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, सम्मेलन करेंगे, मिलेंगे हम लोग, और निरायुध मिलेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। बर्थडे पे तो मिल नहीं रहे हैं कि जितने साल के हो गए उतने मुक्को मारना है। हम लोग मारते थे 12th में क्लास में अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, चलो, जब सारे फ्रेंड मिल गए तो क्या बन गया, एक संघ बन गया, एक संगम हो गया सबका, एक ग्रुप बन गया। ठीक है, ओके। नाउ जब ग्रुप बन गया तो हमेशा बच्चे प्लान करते हैं चलो गोवा घूमने, जबकि फ्रेंड्स कभी नहीं जाते, खासकर हम लोग के साइड के नहीं जाते, बड़े फैमिली के लोग जाते होंगे, है ना। तो भारत में कहीं भी हम लोग घूमने जा सकते हैं, तो गोवा नहीं याद करना इसको, घूमने चले गए, ग्रुप बना लिया तो क्या करेंगे हम लोग, घूमने जा सकते हैं, संचरण करने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो डी पे आ गया घूमना। इसके बाद घूमने तो गए, ठीक है, मान लो गोवा घूमने गए तो भैया ये आ गया, डी के बाद ई आएगा। अब जब हम घूमने गए हैं तो कुछ सड़क पे तो सोएंगे नहीं, तो मान लो हमने रूम लिया निवास करने के लिए। ठीक है, और रूम हमको बहुत महंगा लगा, तो हम कहा, छोड़ो ये पूरा होटल ही खरीद लेते हैं, यहीं बस जाएंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर जहाँ रूम लेंगे, जहाँ निवास करेंगे वहीं बसेंगे। ठीक है, ये ई हो गया। इसके बाद निवास करेंगे तो वहाँ हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ठीक है, तो एफ में प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी था, अब नहीं है, विलोपित हो गया, लेकिन इसको ऐसे याद रखना है कि 19 एफ में प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब प्रॉपर्टी भी खरीद लिया, तो सारा पैसा जो दोस्तों के साथ घूमने आए थे खत्म हो गया, तो भैया कुछ खर्चा पानी चाहिए ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना बिजनेस चालू कर देंगे, व्यापार। ठीक है, तो दोस्तों से बात की, फिर उन्हें मिलने बुलाया, संगम किया, सम्मेलन किया, फिर तीसरे में संगम किया, फिर चौथे में हम घूमने चल दिए, संचरण करने। संचरण करने गए तो वहां पर हम बस गए। ठीक है, निवास करने लगे, फिर वहीं पे प्रॉपर्टी ली, और जब प्रॉपर्टी ली तो वहीं पे हमने व्यापार वाणिज्य शुरू कर दिया। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि तुम लोग को क्या हो,
थोड़ा सा याद करने में, बाकी तो खंड 1 या उपखंड का में देखो, आर्टिकल 19(1)(a) में क्या था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ये आर्टिकल 19(1)(a) है। क्या है ये? 19(1)(a) है, ठीक है। बट ये स्वतंत्रता एकदम फ्री में नहीं है। अब आर्टिकल 19(2) क्या बोलता है, देखो एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे, बाकी हम इसका आर्टिकल अंदर पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या क्या वो है, ठीक है। बोल रहा है कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो भी तुमको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उन अधिकारों पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध, उद्दीपन के संबंध में क्या लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। अब इसका मतलब कि जो लोग बोलते हैं हम तो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज कर रहे हैं फलाना ठिकाना, ये नहीं। आपको बोलने का अधिकार है, बट आप ऐसे नहीं बोलोगे। युक्ति युक्त निर्बंधन, देखो युक्ति युक्त शब्द मैंने कितनी बार बोला है, ठीक है, लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 19(1)(a) का रोक कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 19(2) में। कौन कौन सी रोक दी गई है 19(1) के लिए, ठीक है। तो 19(2) में दिया हुआ है, सबसे पहला था भारत की संप्रभुता। आप कुछ ऐसा नहीं बोलोगे भारत की संप्रभुता पे असर पड़े, ठीक है, संप्रभुता और अखंडता पर असर पड़े, ठीक है। दूसरा क्या था, ये याद होना चाहिए, ठीक है, राज्य की सुरक्षा पर असर पड़े, ठीक है। मान लो आप स्टेज पे खड़े हो जाओ, सबको भड़काने लगो, उठाओ बंदूक, सफाया कर देंगे आज सबका। आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे कि राज्य की सुरक्षा पर असर पड़े, ठीक है। कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। विदेशी फॉरेन कंट्री के साथ हमारा कोई मैत्रीपूर्ण संबंध है, इस पर असर पड़े, या आप ऐसा कोई उलझुल बात नहीं करोगे जिससे नैतिकता या शिष्टाचार पर असर पड़े, ठीक है। या आप न्यायालय की अवमानना नहीं करोगे, न्यायालय की अवमानना दंडनीय अपराध है, ठीक है। किसी की अवमानना करो लेकिन न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, ठीक है। मानहानि किसी का नहीं कर सकते। कुछ बोल ले जाओ और बोल दो कि हम तो क्या कहते हैं, हाँ, राइट टू फ्रीडम का यूज कर रहे थे, राइट आर्टिकल 19(1)(a) का यूज कर रहे थे, तो नहीं भैया नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को अपराध के लिए उकसाने का यूज नहीं कर सकते, बोल के अपराध को बढ़ावा देना या अपराध के लिए उकसाना, ठीक है। आप अपने आर्टिकल 19(1) के द्वारा बोलने के अधिकार के द्वारा इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते। तो कहाँ पर ये सारी रोक दी हुई है? आर्टिकल 19(2) में दी हुई है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 19(3), भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था के हित में, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 19(3). तो 19(1)(b) की रोक कहाँ दी गई है? आर्टिकल 19(3) में दी गई है, ठीक है। हाँ, इसीलिए हमेशा बोल रहे थे वो 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) है, ठीक है, ओके, ठीक है। इस पे दो रोक है, पहले राष्ट्र की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता और अखंडता, ठीक है। क्या था? सम्मेलन करना था ना, ये मिलने के लिए बुलाना था, जो भी था आर्टिकल 19(2)(b) में, ठीक है। सभा करने का अधिकार था, ठीक है, 19(b) में। और सार्वजनिक व्यवस्था, आप ऐसा मीटिंग नहीं बुलाओगे। देखो गार्डन में बैठ के बहुत सारे लोग बुला लेते हैं बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बैठ के विरोध करेंगे। आप करो विरोध, बट उससे क्या ना हो, सार्वजनिक व्यवस्था, मतलब पब्लिक जो आ जा रही है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये दो हो गया। अब देखो आर्टिकल 19(1)(c) में क्या था? सम्मेलन करने का, जो हमने बनाया, का ग्रुप बनाएंगे उसके बाद घूमने जाएंगे। तो 19(1)(3) का कहाँ दिया हुआ है? 19(4) में। कहाँ दिया हुआ है? 19(4) में दिया हुआ है, ठीक है। दिखा दे रहे हैं एक बार, ये देखो 19(4) में दिया हुआ है सी के बारे में, 19(1)(c) के बारे में,
ठीक है, क्या क्या रोक है? तो फिर से हो गया भारत की संप्रभुता, इसको फिर से नहीं लिखेंगे, और अखंडता। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, और नैतिकता। इन 3 आधार पर सम्मेलन करने पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिला था? आर्टिकल 19(1)(a) पर ही मिला था रोक, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी का मिस यूज करते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद 19(1)(d) आया, जिसमें हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है, और 19(1)(d) का रोक कहाँ पे है देख लेते हैं। तो देखो 19(1)(d) और 1(e) का रोक 19(5) में है। ठीक है, ओके। दिए गए अधिकारों का प्रयोग साधारण जनता के हितों में या किसी एसटी के हितों के संरक्षण में युक्त निर्बंधन लगा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा तुमको अलग दिखेगा। देखो 19(1)(d) और 19(1)(e) का रोक 19(5) में है। ठीक है, आर्टिकल 19(5) में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, आपको घूमने का अधिकार है, आप घूमो, नो प्रॉब्लम, आप घूमो, आपको घूमने का अधिकार है, बट और निवास और बसने का भी अधिकार है, लेकिन साधारण जनता का हित प्रभावित नहीं करोगे। आप किसी के घर में नहीं घुस जाओगे ये कहते हुए कि भैया हमको तो घूमने का अधिकार है भारत के राज्य क्षेत्र में, कहीं पर भी नहीं। साधारण जनता का हित प्रभावित नहीं करोगे। ठीक है, प्रभावित नहीं होना चाहिए, राज्य इस पर रोक लगाएगी। ठीक है, दूसरा एसटी क्या हुआ? शेड्यूल्ड ट्राइब जो हो गए। ठीक है, कोई अनुसूचित जातियां पिछड़ी हुई, जैसे अंडमान निकोबार में भी एक है, और वहां पर भी आप नहीं जा सकते, या ऐसा कोई अन्य स्थान सुरक्षा है, जैसे डिफेंस एरिया हो गया वगैरह, यहाँ पर भी आने जाने के लिए सरकार रोक लगा सकती है, इसलिए आप हर जगह नहीं घुस सकते। ठीक है, इसके बाद आया एफ। एफ का देखना ही नहीं क्योंकि निश्चित हो चुका है, लास्ट का देखते हैं क्या। व्यापार वाणिज्य, ठीक है, आप कोई भी नौकरी कर सकते हो, बट इस पर भी कुछ रोक है। क्या रोक है देखते हैं। 19(6) में दिया हुआ है, और बहुत लंबा चौड़ा रोक है, तो आर्टिकल एक्ट तुम लोग जाके पढ़ना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो भैया क्या क्या प्रतिबंध है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला प्रतिबंध यह है कि किसी पेशेवर या तकनीकी योग्यता की शर्तें लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेवर या तकनीकी योग्यता के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये। मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर मतलब फिजिशियन, ठीक है, जिससे हम अपनी दवा कराते हैं। ठीक है, अब एक आता है जिसे कुछ नहीं पता आता, ना उसके पास डिग्री मेडिकल की ना कुछ, और वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो राज्य उस पर रोक लगाएगी, और अगर वो जबरदस्ती डॉक्टर बनता है तो फर्जी डॉक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है, ऐसा पेशा है जहां आपको डिग्री की आवश्यक होगी ही होगी। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या राज्य रोक लगा सकता है?